नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। सुबह 5 बजे अलार्म घड़ी की आवाज़ आते ही निधि ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तान कर सो गई। तभी सासू माँ सुनीता जी की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या आज? कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? निधि बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन नजर घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक निधि के पतिदेव अंकित भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं की। जल्दी से उठ कर जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है, बिना बेड टी के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी चाय बना कर लाओ। और क्या, देख तो बेटा, कैसे आंखें फाड़कर घूर कर देख रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतजार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी है तो तुम जाकर राहुल और खुशी, निधि की देवरानी और देवर को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाएं। यह कहकर सुनीता जी कमरे से चली गई और अंकित वापस चादर तान कर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय निधि के, क्योंकि उसके हिस्से कभी कोई रविवार नहीं आता था। निधि बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फोन पर घर की बाई कविता का फोन आया और उसने कहा, भाभी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। निधि ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं कविता, तू आराम से कल आना। आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। निधि की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर कविता से रहा नहीं गया। उसने तपाक से निधि से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। निधि ने कहा, हाँ हाँ बाबा, याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। कविता ने कहा, ठीक है भाभी, रखती हूँ। निधि तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े जूठे बर्तन थे। उसे लगा जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज निधि तुम्हें नहीं साफ करेगी। तुम्हें निधि का बाय बाय टाटा, और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। निधि चाय, बहुत चाय की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता देखकर सुनीता जी बोझिल तन और मन से गुस्से से होकर भुनभुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो निधि वहां नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में ही मौजूद नहीं थी। सुनीता जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे अंकित के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते अंकित ने धीरे आवाज में कहा, माँ यहीं कहीं घर में होगी, वो कहाँ जाएगी? तभी सुनीता ने अंकित से कहा, अरे आंख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही अंकित हड़बड़ाकर आंख मीचते हुए उठा और उसने अपना फोन उठाया और गुस्से में निधि को फोन लगाया। उसके फोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था।
जिससे अंकित की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब निधि ने फोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? जहां भी हो फौरन घर आओ। निधि ने दो टूक कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल निधि की शादी को 12 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और निधि के 2 बच्चे, एक 6 साल का एक 10 साल का रहते थे। घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना कपड़ा राशन सब निधि की जिम्मेदारी थी। क्योंकि निधि की देवरानी खुशी नौकरी करती थी। खुशी को रसोई के काम में न तो कोई दिलचस्पी थी और न ही कोई काम उसे आता था। लेकिन खुशी ने कभी भी निधि का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सब ने मना कर दिया था। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए वो हर बात में निधि से कहती, भाभी जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस सुनीता जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के। तो निधि नौकरी पर नहीं जाती तो वो घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। निधि को घर के काम करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन निधि को उसके नौकरी न करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग करना कि निधि तो वर्किंग नहीं है, उसे बहुत खलता। निधि के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी निधि से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी निधि की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो, नाश्ता कराकर फिर पूरा दिन आराम करती रहना। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय? तुम क्या जानो काम क्या होता है? निधि को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ अंकित भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते थे। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। निधि ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिरदर्द से उसकी हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में निधि की पीड़ा समझने वाला कोई न था। तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई थी, जिस वजह से सुनीता जी के शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई निधि चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते ही बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो तुम। खुशी को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। यह सब बातें सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी खुशी के माँ पापा और उसकी ननद और नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। निधि ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक खुशी भी ऑफिस से आ गई। खुशी के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो निधि की सास ने कहा,
अरे बहन जी, अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर खुशी की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊंगी, आज तो बिना बताए आ गई। अभी सब ऑफिस से आकर थके होंगे, उन्हें भी आराम की जरूरत है। सुनीता ने खुशी की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती हैं समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे। और आप भूल रही हैं, हमारी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। निधि तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम रहता नहीं। रसोई में आकर खुशी ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहां निधि की सास और ननद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो आराम से, अभी थकी हारी आई हो, यहाँ निधि को करने दो, वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपनी कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी निधि ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही निधि के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में तपाक से सुनीता जी ने कहा, आप भी हद ही करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया, अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी निधि के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। निधि को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी। शाम को 5 बजे निधि जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते ही उसकी सास और अंकित उसको एकटक खा जाने वाली नजरों से घूरते रहे कि तभी सुनीता जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए। पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र ही नहीं है। निधि बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो सुनीता ने गुस्से में कहा, खबरदार, कमरे में गई तो पहले जाओ, हम सब के लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फट रहा है, काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। सुनीता की आवाज सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए थे। निधि ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर घर में फ्री पड़ी रहती हूँ ना, तो सोचा फ्री में क्यों घर में पड़े रहना, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब कर आई हूँ, इसलिए अब न चाय न नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं, इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं, वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी। आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं वो कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से अंकित ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम माँ से। लेकिन आज निधि पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने अंकित से कहा, चिल्लाओ मत अंकित, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूं मैं? माँ जी तो हर बात में
हर आने जाने वाले, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती हैं, मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी न जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं। घर का वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम होता ही नहीं है। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। अंकित ने कहा, अच्छा, तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि यह सब काम पैसे देकर भी कराया जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमें। कि तभी पीछे से खुशी ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा और न ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी न जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया और हम सब के साथ साथ पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गए। नजरें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सब की तरह ही इंसान है। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होंगी। साथ ही आप सबकी बेड टी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी के साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन न करे और तबीयत ठीक न होने लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज आराम कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए आज हम सब एक साथ बाहर खाना चलते हैं। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत न देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं है। इसलिए हम सबकी दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी न कर पाती। निधि के पक्ष में खुशी की बात सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अंकित ने नजरें चुका ली। इतना कहकर निधि और खुशी वहां से चली गई। प्रिय ऑल यूट्यूब फैमिली, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, न ही किसी भी प्रकार की तुलना करना है। कहानी का भाव यह है कि आज भी समाज में अधिकतर घरों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बीच कभी कभी सास ससुर तो कभी खुद पति हमेशा तुलना करते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। सबकी अपनी अपनी जगह अपना महत्व है, जिसे हमें समझना चाहिए और हर महिला को उचित सम्मान देना चाहिए।
कई घरों में कामकाजी महिलाओं से भी यह उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के साथ साथ घर के पूरे काम भी करे और उसमें उनका कोई भी सहयोग नहीं करता, यह कहकर कि नौकरी करना तुम्हारी मर्जी है, घर के काम तो करने ही होंगे। मेड लगाने की भी मनाही कर दी जाती है। इसलिए किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तो उसे खुद ही उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। चुपचाप रहकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।